वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ साहब से जानते हैं। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पे बहुत ज़्यादा शो ऐसे करवा रही है कि डिफेंसिव पोजीशन में है। अभी जो बात हुई थी हमारी बाजवा साहब से, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस पे सिर्फ सियासत कर रही है और एक्चुअल में जो मामलात हैं वो सेटल्ड हो जाने हैं। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बहुत सादा सा मामला था। पानी की मसावी तकसीम इस मुल्क की ज़रूरत है। इस ठीक। मुल्क के एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन कौम को धोखे में क्यों रख रहे हैं आप? आवाम के जज्बात के साथ क्यों मजरूह कर रहे हैं आप? आवाम के जज्बात क्यों मजरूह कर रहे हैं? ठीक। बहुत सादा सी बात है। इसमें चारों सूबों का कंसेंसस हो सकता था। इत्तफाक राय से लोगों को एतमाद में लेके, लोगों की राय दे के, जो इसमें जो खदशात हैं लोगों के, उनको दूर करके ये बहुत एहसन तरीके से हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखिए, पिछले 2.5-3 साल के अरसे में इस हुकूमत ने, इस मौजूदा रजीम ने और इसके पसे पर्दा जो अनासर थे, उन्होंने हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आप 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें, आप उसके बाद जो सूबों को इख्तियारात देने के मामले में देख लें, जो आइनी तरमीम के हवाले से देख लें, यहाँ पे इन्होंने इस मुल्क की आवाम को और दुनिया में ये पैगाम दिया है और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की है, जो इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन है। दूसरा इसका पहलू ये है कि आप चारों सूबों में देखें। पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पंजाब के अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, आपने उसका क्या हशर किया? पंजाब के लोगों के साथ उनके वोट का न सिर्फ तकद्दुस पामाल किया, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको इन्होंने उनके घरों की बेतौकीरी की, ख़वातीन का तकद्दुस पामाल किया, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। फिर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या एक सड़क से उनकी सारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी? क्या इस सड़क के जो पैसे आवाम के पेट्रोल की मद में कीमतें कम नहीं की गई? क्या ये अब प्रोजेक्ट्स दुनिया में इस तरह बनते हैं? क्या मुल्क की मईशत इस तरह बेहतर होती है? क्या मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बेहतर किया जाता है कि आप आवाम की जेबों पे डाका डालें? पूरी दुनिया की पेट्रोल की प्राइजेस को देख लें, जहाँ पे वो कम हो रही हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पे जनाब हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। अगर हम केपीके की बात करें तो वो जो एक बिल ये लाने की कोशिश कर रहे हैं उस बिल में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। जब उसकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है, जहाँ पे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट आती है, जहाँ पे मुल्क के चारों सूबों के जो वज़रा आला आते हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर केपीके कहाँ थे? क्या ये मुल्क को मज़ीद तकसीम करना चाहते हैं? क्या ये इस मुल्क में मज़ीद तफरीक पैदा करके मुल्क में नफ़रतें पैदा करने चाहते हैं? यहाँ पे बलूचिस्तान में सफ़र करना मुश्किल हो गया। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दे के लोगों को शहीद किया जा रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। क्या इन हालात में ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि आप इस तरह के काम करें जिसमें बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो? तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ इस पर अपना वाज़ह मौक़िफ़ रखती है। पानी की मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए, किसी सूबे का हक नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसमें कंसेंसस पैदा करना चाहिए, इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए, ताकि लोगों के दरमियान, सूबों के दरमियान, सूबे की आवाम के दरमियान जो है वो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता बाकी रहे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन जफर साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी बाजवा साहब से बात हो रही थी, पीएमएलएन का मौक़िफ़ जान रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो कैनाल्स बन रही हैं उनको जो पानी देना है वो हम पंजाब के हिस्से के पानी से देंगे, सिंध के पानी को तो हम छेड़ नहीं रहे। क्या पीपल्स पार्टी इतनी इमेच्योर है या ओवर स्मार्ट प्ले कर रही है पीएमएलएन की गवर्नमेंट कि वो सिंध हुकूमत का पानी जो है या सिंध जो हमारा सूबा है उसके पानी को छेड़ नहीं रहे और सिंधी खुद ही छिड़े हुए हैं कि हमारा पानी क्यों लेके जाए जा रहे हैं? दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि चोलिस्तान नहर मुश्तरका मुफादात कौंसिल से मंजूर नहीं हुई, ये नहर इत्तफाक के राय से ही बनेगी। अगर इत्तफाक राय ही करना है तो सीसीआई के इजलास में इत्तफाक राय कर ले। क्यों इतना जिसे कहते हैं कि एक जलेबी की तरह सीधे मामलात लेके चल रहे हैं? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फायदा साहबा। बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारा इनके साथ काफ़ी एक ज़माने में रब्ता रहता था, आजकल तो नहीं है। बाजवा साहब से ये पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान में, बाजवा साहब से नहीं, मैं बाजवा साहब के हवाले से कह रहा हूँ कि तमाम जितने पॉलिटिकल लोग हैं उनसे पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी का फ्लो कितने क्यूसेक है, पिछले 5 साल की, पिछले 10 साल की पानी के फ्लो की एवरेज क्या है। जब 91 में ये इरसा बना था और उस वक्त ये मायदा हुआ था सूबों के दरमियान में, उस वक्त क्या थी पानी के फ्लो की पोजीशन, आज क्या पानी के फ्लो की पोजीशन? उस वक्त हमारे यहाँ
कितनी जमीन पे गंदम काश्त होती थी, कितने पे कपास काश्त होती थी, कितने के ऊपर गन्ना काश्त होता था। $3 बिलियन की कपास इंपोर्ट होगी इस साल। ठीक है जी जी। आपने गन्ना लगा के, बिकॉज आपके यहाँ शुगर माफिया है, आपने अपनी कपास की सारी चीज, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन चले पानी पे रहते हैं। कहने से मुराद ये है कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये जी दानिश्वरों की डिबेट करने का सब्जेक्ट ही नहीं है, ना सियासतदानों की डिबेट करने का सब्जेक्ट है। इट्स अ टेक्निकल मैटर। मेरी एक ज़राई यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर है, उनसे बात हुई। उनके पास सारे मुल्क के कम से कम पंजाब की हद तक काफ़ी सॉइल सैंपल्स मौजूद हैं। यकीनन मुल्क की सतह पे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ सारे मुल्क की जितनी कल्टिवेटेड लैंड है उसके सॉइल सैंपल्स मौजूद हैं। उसके हिसाब से फैसला होना चाहिए ना कि कहाँ कौन सी फसल लगेगी। फिर यह है कि अब एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है। गूगल मैप, गूगल अर्थ, ये हम लोग रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें। गूगल के पास आपका सेंसस करने की कैपेबिलिटी भी है, और गूगल के पास ये भी कैपेबिलिटी है कि आपका जियोलॉजिकल सर्वे आपको करके दे। चले गूगल और भी 10 एजेंसीज होंगी, मैं इस बारे में, ये तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगी। व्हाट आई एम सेइंग कि नई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के जरिए आप जियोलॉजिकल सर्वे करा सकते हैं। ठीक इस वक्त आपके पास ये कैपेबिलिटी दुनिया में मौजूद है कि आपके ग्लेशियर्स की इस वक्त क्या पोजीशन है, अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल में पानी का फ्लो कैसा होगा, उसके हिसाब से सारे मुल्क की लैंड को सामने रख के, पंजाब सिंध बलूचिस्तान का झगड़ा ही नहीं है ये वहां से पता चल जाएगा कि किस लैंड पे कैसी फसल उगनी है और कैसा उसके ऊपर कितना पानी जाना है। ड्रिप इरिगेशन होनी है, स्प्रिंकल होनी है, ये फ्लड इरिगेशन जैसे खालों के अंदर पानी 2-2 फुट या 1-1 फुट छोड़ के करते हैं। ये तो 1 सदी पुराना तरीका है, जब ये अंग्रेजों ने ये नहरी निजाम बनाया था और ये आपाशी का वो सारा फ्लड इरिगेशन का तरीका बना था। फॉर गॉड्स सेक मूव ऑन। ये इनके डिबेट करने की बात ही नहीं है। इट्स अ टेक्निकल मैटर, एंड ये बात सारे मुल्क के इंजीनियर्स को बैठ के सॉल्व करनी है, सिविल इंजीनियर्स जो इस काम से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो ये पॉलिटिशियन है वो बाजवा किसी साहब का इंजीनियर मसला से ही नहीं कम है। है। पिछले 77 साल से उन्होंने मुल्क को नाजुक दौर तो से ही फिर नहीं करते निकाला, तो रहे उस ना, सबसे बड़े इंजीनियर तो वो खुद है। मैडम, फिर करते रहे सारी जिंदगी बैठ के ये डिबेट, ये झगड़े, आना जाना, खाना मनाना, ये होता रहेगा। इट विल नॉट गेट अस। देखिए, नुकसान हो रहा है मुल्क का। जी मुझे गोटकी में रहने वाले हमारे जो दोस्त हैं, या बलूचिस्तान में हमारे दोस्त हैं, केपी पंजाब में जितने जगहों पे हमारे दोस्त हैं, हम सबके हमें तो उन सबकी तरक्की अजीज है। इट्स नॉट कि इस डिस्ट्रिक्ट में पानी ज्यादा जाए। जी, आप साइंटिफिकली जियोलॉजिकल सर्वे करा ले, उनको भी अपडेट करें, उन किसानों को भी, कि जी अब गोटकी में या बदीन में या पंजाब में या बलूचिस्तान में कहाँ पे ठीक कौन है, सी फसल लगनी है। दुरुस्त। ये कुछ साइंटिफिकली डिसाइड होगा। ये कोई सियासी मसला तो है ही नहीं। बना ले तो बना ले, सियासी ठीक, मसला तो फिर बिल्कुल आप ठीक किसी कह भी रहे चीज को बना लें। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये टेक्निकल इशू है, इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए। लेकिन बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, टेक्निकल इश्यूज तो चलें, आप लोग खुद ही अपने आप को समझ रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप लोग शायद टेक्निकल ग्राउंड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इंजीनियर्स की निस्बत, या जो पॉइंट्स हाईलाइट किए डॉक्टर साहब ने उनकी निस्बत मान लेते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपीरियंस रखते थे, साल हुकूमत है आपकी, मसाइल फिर भी हल नहीं हुए। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो 7 से 8 रुपये पेट्रोल पर रिलीफ देना था, आज सरफराज भुट्टी साहब ने इजहार तशक्कुर किया है, वो मशकूर है प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए सदर वज़ीर आज़म को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। सर, मुझे एक बात बताएं कि अगर ये रिलीफ ना मिलता 7 से 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से, आलमी सतह पे, आलमी मंडी में अगर कीमतें कम ना होती, तो ये आप बलूचिस्तान की तरक्की वाली सड़क जिसे कहा जा रहा है, जिसे अवाम के लिए तोहफा कहा जा रहा है, वो फिर ना बनाते। देखिए, पहले मैं एक चंद सेकंड दूंगा डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब ने बड़ी टेक्निकली बातें की हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये बड़े अदब से, एहतराम से, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जी, बड़ी शफकत फरमाते हैं। ये मैं अर्ज करूं कि ये इरसा के साथ, इरसा में जो हमारे जो रिटर्न एक तहरीरी मुआहदा है तमाम सूबों का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये नहीं है कि आपको इतने पानी मिलेगा और आपको इतनी कैपेसिटी में पानी मिलेगा। उसमें ये है कि जितना पानी आएगा उसमें से इतने % सिंध को जाएगा, इतने % पंजाब को मिलेगा। उसमें दरिया सिंध भी है, मंगला डैम भी है, तरबेला डैम भी है, छोटे छोटे हेड मराला है, हेड पंजनद है, त्रीमू है।
जितने जितने हेड हैं वहां पे ये सब चीजें जो पंजाब को मिलता है वो इतना पानी मिलेगा, जितना आएगा उसकी परसेंटेज है सर। ये नहीं है कि इतना ही मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, जितना आएगा उसकी परसेंटेज मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, अब बात थैंक यू करते फॉर हैं एलैबोरेटिंग। अब बात करते हैं जो बात आपने की मैडम, देखें ये तमाम टीवी चैनल्स पे ये बात बड़े जोरों शोर से की जा रही है कि जी ये पेट्रोल की जो कीमत है ये डिक्रीज क्यों नहीं की गई और ये आपने सड़क की बात क्यों नहीं की गई। ठीक है, मैं आपको बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा जी जरूर। आप थोड़ा सा उस तरफ भी जाएं जहां पे तो वहां पे बीएलए या दीगर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जो कहते हैं कि जी इस बात से भी बलूचिस्तान का नौजवान नाराज है, इस बात से भी बलूचिस्तान का नौजवान नाराज है, अच्छा। इस बात से भी बलूचिस्तान का नौजवान नाराज है। देखें मैं ये अर्ज करूं कि जब बजट बनता है तो जो एक सिस्टम है उसके तहत तमाम सूबों को फंड दिए जाते हैं। अगर आज वो लोग ये समझते हैं कि उनको उनके हिस्से के जो फंड्स हैं उससे ज्यादा मिलने चाहिए और अगर हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान को राजी कर लें तो अगर गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स ना हो जो बजट में एलोकेट किए गए हों, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इससे पिछले जो फोर्टनाइटली जो रेट्स इंक्रीज होते हैं उनको रेट को इंक्रीज डिक्रीज ना किया और उसको बिजली के पर यूनिट जो खर्चा था उसमें एडजस्ट कर लिया तो अवाम ने दुख का सांस लिया और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त फैसला है। बाजवा साहब आपको किसने कहा अवाम ने सुख का सांस लिया? आपने अवाम में जाके देखा? अवाम मेरा पॉइंट ले ले, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी है, मेरा पॉइंट प्लीज ले ले। मैंने आप बड़े तहम्मुल से बाजवा साहब आपकी बात सुनिए प्लीज, यहाँ पे मेरा एक साथ पॉइंट लेते जाएं। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने बजट नहीं है आपकी, चले मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर देती हूँ, हो सकता है कि आपके नॉलेज में इस चीज़ का इजाफा मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन फिर भी पीएचडीबी में आपको पता है कि 1100 अरब रुपया जो इस साल मुख्तिस किए गए थे, अब जरा उसमें भी चेक करवा लीजिए बाजवा साहब। होपफुली आपकी एक्सेस तो होगी ना, वहां तक गवर्नमेंट आपकी है, उसमें 400-500 अरब रुपए कम अज कम पड़े हुए हैं सर। इसके अलावा आपकी बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो फंड्स है सूबे के वो भी सरप्लस में जा रहे हैं। अब कैसे कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, और आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम सुख का सांस ले रही है? यहाँ पे अवाम 2 वक्त की रोटी ना मिलने की वजह से खुदकुशियां करती फिर रही है, आप उसमें सो कॉल्ड आंखें बंद कर लें और कहें कि अवाम सुख का सांस ले रही है। अवाम तो सांस ही नहीं ले रही बाजवा साहब। नहीं नहीं, देखें मैडम मैं आपको ये बात तो माननी चाहिए और माननी पड़ेगी कि अगर 7 रुपए पर यूनिट या 7.5 रुपए पर यूनिट इंडस्ट्री में और 6 रुपए 7 रुपए कुछ पैसे जो हैं ये लोकल घर के बिल में, अगर आपको यूनिट किसी के कम सर वो अलग है, आप उसको दोनों चीजों को, मैं आती हूँ हाफिज साहब बाकी जान, दोनों चीजों को मिक्स ना करें। क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि हमने बिजली के यूनिट इंक्रीज कर दी हैं तो हम पेट्रोल के प्राइसेस भी ना इंक्रीज करें? तो आप लोग कहते हैं कि बड़े दिल पे पत्थर रख के हम लोग मुश्किल फैसला कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देनी है। आज आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है। भाई अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप नई गाड़ियां 1010 से लेके गया 1070 तक किस लिए मंगवा रहे हैं सर नई गाड़ियां? अगर आपके पास फंड्स नहीं है 188% विफाक में आपने सैलरियां किस लिए बढ़ाई हैं? अगर आपके पास फंड्स नहीं है आपने ऐवान सदर के अखराजात क्यों बढ़ाए? अगर आपके पास फंड्स नहीं है सूबे को देने के लिए तो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के फंड्स क्यों बढ़ाए? अगर आपके पास फंड्स नहीं है देने के लिए तो बलूचिस्तान की हुकूमत जो सरप्लस में जा रही है बजट के, उससे कहना अपने सूबे के लिए निकाले, आपने मुख्तस किए हुए हैं फंड सर। मैं करता हूं, देखें अगर गुज़िश्ता 7 साल से पार्लियामेंटेरियन की सैलरीज ना बढ़ाई गई हो और गुज़िश्ता 7 साल से पार्लियामेंटेरियंस के लिए या जो दीगर वफाकी सेक्रेटरीज हैं या दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए गाड़ियां नई परचेज ना की गई हो तो क्या निजाम हुकूमत को बंद कर दिया जाना चाहिए? सर क्या अगर नई गाड़ियां नहीं आती तो पार्लियामेंटेरियंस नहीं आ सकते? क्या आपने आम आदमी को गाड़ी दी हुई है बाजवा साहब? आम आदमी को फ्यूल दिया हुआ है? आम आदमी की तनख्वाह में इजाफा किया है?
नहीं किया ना। अगर आम आदमी अपने उसी सैलरी में अपनी जैसी भी टूटी फूटी गाड़ी चला रहा है, फ्यूल करवा रहा है, अपना घर चला रहा है, तो सर आप भी अगर ना करते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? नहीं थे ना पीछे बजट में पैसे। आप आवाम को गाड़ी दी हुई है, इसलिए आप सेक्रेटरी को भी गाड़ी दें। अगर आपने डिप्टी कमिश्नर को गाड़ी देनी है तो एक आम पब्लिक आदमी को भी गाड़ी सर दें। छोटी कैसे ले आप देना। कह सकते हैं? आपको कौन कहता है नई नई गाड़ियां लेके आए? जो पुरानी गाड़ियां उनकी तरफ जाए। मैं कंडा साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूँ आपकी जानिब। कंडा साहब, हमारी एक गरीब मुल्क है। बाजवा साहब आपकी जानिब आती हूँ, कंडा साहब से इसका जवाब ले लूं। बाजवा साहब आती हूँ आपकी जानिब। बाजवा साहब आती हूँ, मुझे मार्जिन दे, कंडा साहब से इसका जवाब ले लूं। कंडा साहब, गरीब मुल्क है, कशकोल लेके हम कभी IMF के पास जाते हैं, कभी किसी दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल जो उठता है जी पिछले 7 साल से हमने पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज नहीं बढ़ाई, तो क्या पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे सैलरीज लेने आते हैं? मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस के जितने लैंडलॉर्ड किस्म के अशराफिया है पार्लियामेंटेरियन, उनकी तो सैलरीज वैसे ही बंद कर देनी चाहिए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पहले मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूं। डॉक्टर साहब ने जो बात की थी, इस वक्त कोह हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है वो 23% रह गई है आज से 5 साल पहले के मुकाबले में जी। और ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी आगे क्या होगी। और अगर इस वक्त हमने होश के नाखून ना लिए और इस चीज़ का जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी तमाम जो भी सोर्सेज उसको बरूए कार लाकर हमने अगर फ़ैसला ना किया तो हम ऐसी बदतरीन जो है वो खुश्क साली देखेंगे कि हमें समझ नहीं आएगी। रह गई बात अब बाकी जो पेट्रोल की प्राइसेस और बाकी जो इन मामलात की, तो सबसे पहले तो पेट्रोल के प्राइसेस लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त जो हैं वो जिस हद तक गिरी हैं उसमें तो 47 से 50 रुपीस तक की कमी करनी चाहिए थी। इन्होंने जो है वो 7 से 10 रुपए की जो बातें करके हमें वैसे ही एक जो है वो गलत लाइन के ऊपर लगा दिया है। आप देखें कि अगर 77, 78 से ये 64, 61, 64 के दरमियान आ गई हुई है प्राइसेस, तो कितने परसेंट है? और उस हिसाब से जो ऐलान थे वो तो ये थे कि जितना महंगाई होगी हम उसका पेट्रोल में इजाफा करेंगे और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। वो वाली बात तो किसी सूरत भी हमें नज़र नहीं आ रही। कभी कहा गया कि जी हमने इसको पिछली दफ़ा वाला कि जी 10 रुपये करके तो बिजली के अंदर हमने रिलीफ दे दिया है। अपने पास से कुछ भी नहीं दिया, जो दिया है वो सारे का सारा हमसे ही पैसा छीन कर हम वो धोखा दिया है हमें। और अब जो है वो बात कर दी है कि जी हमने जो है वो पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपये इजाफा करके, जो बाकी हिसाब किताब सारे के सारे लोग करते हैं कि ये 105 रुपये या उसके करीब करीब ये पर लीटर जो है ये बचा रही है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में। कहाँ जा रहे हैं वो पैसा? अब दूसरी बात जो आपने फरमाई, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि 188% इन्होंने किया। पंजाब की असम्बली ने भी बहुत क्या कहना चाहिए ह्यूज इजाफा किया था उनकी अपनी जो मुराद और बाकी सब चीज़ों के बारे में। अगर ये पिछले 5-6 साल का इकट्ठा क्यूमुलेटेड इफ़ेक्ट ले लें कि जितना जो लोअर लेवल के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, क्या कभी किसी मुलाजिम को 10-15% से ज़्यादा इजाफा दिया है? और जब इनकी बारी आती है तो वो 188%, 250% या उससे भी ज़्यादा की बात करते हैं ये। और उसके बाद गाड़ियों की बात आप कर रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब हम छोटे यंग एज के थे उस वक़्त ये एसीज़ और डीसीज़ जो हैं वो किन गाड़ियों में होते थे और इस वक्त जो है वो क्या क्या मुराद उनको दी जा चुकी हुई हैं। तो लगता ये है कि सवाए इन लोगों के और किसी का कोई राइट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर भी। हमने अगर अपना जो आम आदमी है उसने बिजली का बिल भी अपनी जेब से देना है। अगर कोई इत्तेफाक से सोलर लगवा लेता है तो उसके ऊपर भी हमने पाबंदियां लगा देनी है। पेट्रोल की मद में जो है जो बेचारा 30-35 हज़ार तनख्वाह लेने वाला है उसको पेट्रोल में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो 30-35 लाख लेने वाला है उसको जो है वो 400-500 लीटर्स फ्री भी मिल रहे हैं और उसके अलावा भी उसको पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी साथ दी गई है। पार्लियामेंट का राइट है ना सर, चूंकि वो अरकान पार्लियामेंट बन जाते हैं इसलिए उनका राइट है। अवाम का खून चूस लें, पसीना चूस लें, अरकान पार्लियामेंट का राइट है। अवाम चाहे खुदकुशियां करे, अवाम चाहे मर जाए, अरकान पार्लियामेंट का राइट है। मुल्क चाहे कशकोल पकड़े, वज़ीर आज़म साहब चाहे कशकोल पकड़े, आर्मी चीफ चाहे उनको सपोर्ट करें कि भाई मुल्क को तो किसी तरीके से चलाना है ना, लेकिन अरकान पार्लियामेंट का राइट है। तो एक बात आखिरी मैं इस पर करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ये इजाफे या ना इजाफा करने की बात है, हम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एक कंट्री हैं, क्या हमारी पार्लियामान में किसी जगह पर इस पर बहस हुई है पहले सर, उनको या मुनासिब उसके लगा, बाद? उन्होंने बढ़ा तो लिया। क्या ये सिर्फ जो है वो एक आदमी जो कि
नॉमिनेटेड या जैसे भी है वो वज़ीर आज़म है, क्या ये उसी के क्या कहना चाहिए रह गई है कि वो जो फैसला करेगा वो दुरुस्त है? ये अरकान जो पार्लियामेंट है किस लिए बने हैं ये? अगर इन्होंने सिर्फ रबर स्टैंप की तरीके से जो भी इनके ऊपर तजवीज़ आती है कि जी ये पास आपने करनी है, उस पर जो है वो आंखें बंद करके दस्तखत कर देते हैं, तो क्या किस चीज़ के लिए ये जमहूरियत बनी है फिर? ठीक है, ये जानते हैं हाफिज साहब से। हाफिज साहब पहले तो ये बताएं कि किस चीज़ के लिए जमहूरियत है। मेरे ख्याल में मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत के राग लाप रहे हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में जमहूर के राइट्स होते हैं, हमारे मुल्क में जमहूर के राइट्स नहीं है। आपके ज़ख्मों पे नमक तो मेरे ख्याल में बीइंग कौम, पाकिस्तानी कौम, आपके ज़ख्मों पे मरहम तो प्राइम मिनिस्टर ने रख दिया ना, रिलीफ नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ना कौम के ज़ख्मों पे मरहम रखा है। ऐसा मरहम रखा है कि आप कोई बंदा हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है तो वहाँ पे मैसेज आ रहा है जी बिजली के यूनिट में कौम को बड़ी खुशखबरी। अच्छा, ये एक पता नहीं एटमी किसने मुल्क इनको मशवरा है, ये एक एटमी मुल्क है। इस मुल्क के हालात ये हैं कि अगर गलती से आपने किसी किस्म का आवाम को रिलीफ दे भी दी है तो वो पूरी कौम को सुना रहा है। अगर किसी ने किसी को फौतगी की खबर देनी है तो पहले वो ये मैसेज सुनेगा जी वजीर आजम ने ये कर दिया, वजीर आजम ने ये कर दिया। इंतहाई शर्मनाक, घटिया और इस तरह के जो हथकंडे और इस तरह की चीजें हैं ये इनको जेब नहीं देती। दूसरी बात मैं आपको ये करना चाहता इन्हीं हूं, को जेब देती है ये, किसी वजीर आजम को जेब नहीं देती। अगर ये तो वजीर आजम भी नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो वो बनता था जिसको इन्होंने अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। कौम ने मैंडेट उसको दिया, वोट उसको दिया और उसके साथ क्या हाल कर रहे हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो एक वजीर आजम जो इस मुल्क का रहा हो, उसकी खानदान के साथ मुलाकात नहीं, इस कदर खौफ, इस कदर खौफ। मैं इस पे बाद में आता हूं। अभी जो बाजवा साहब ने फरमाया, गुजारिश ये है कि यहाँ पे आप अरकान असम्बली की तनख्वाहें 5-5 लाख से तजावज़ कर दें। यानी यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डीसीज हैं, जो हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आप उनको 4-4 हज़ार सीसी गाड़ियां दे दें और आप अवाम पे पेट्रोल की मद में आप उनको जो रिलीफ फराहम करना था पूरी दुनिया में, आप देखें कि फी बैरल कीमतें कितनी कम हुई। और ये अजीब तरह की अजीब मंतकें हैं इनकी, यानी इनके पास कोई जवाब नहीं है। वडेरों से निकलवाए ना, बलोचिस्तान के वडेरों को जो इतने सालों से आप वहां का बजट दे रहे हैं बलोचिस्तान भाई, का, आपने जब वहां से निकलवाए ना। सूबों में सुबाइयत का तासुर खत्म करना हो तो सारे सूबों के अरकान असम्बली अपनी अपनी तनख्वाहें दें इस सड़क के लिए। भाई, सड़क की बनाने से बलूचिस्तान के अवाम की महरूमी दूर नहीं होगी। बलूचिस्तान की जो वो बच्चियां हैं उनके भाई वापस करें, बलूचिस्तान के जो बेटे हैं उनकी माओ को वापस करें, जो जिनको आपने शहीद किया, बाद में जो जो कुछ होता गया वो सब कुछ कौम के सामने है। तो आपकी महरूमी, आपने उनकी महरूमी इस तरह पूरी करनी है। क्या सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या उनकी महरूमी दूर हो जाएगी? तो इस मुल्क में जो सुबाइयत का एक तासुर फैलाया जा रहा है, जो सूबों में हम आहंगी कभी पैदा नहीं होने दी जा रही, इनके जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए। और ये बहुत शर्मनाक है जो कुछ इस दौर में पिछले 3 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। दुनिया एतबार करने को तैयार नहीं है। यानी भाई, हम दुनिया के पैसे रख के अपने आप को डेफिसिट से बचा रहे हैं, दिवालिया होने से बचा रहे हैं, और हम बढ़के मारते हैं। 7 रुपए कौम की बिजली के सस्ते कर दिए। यानी ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप अखबारात देखें, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वहां पे पूरे पूरे अखबारात में उनकी बड़े बड़े इश्तिहारात आते हैं। यानी अवाम को रिलीफ आप 7 रुपए का देते हैं और मीडिया कैंपेन इस तरह की करते हैं कि वो रिलीफ तो फिर खत्म हो गया। वो रिलीफ पे, वो कैंपेन पे भी तो पैसे लगते हैं ना डॉक्टर साहब। तो ये इनकी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि माली साल 2024 में हुकूमती मलकियती इदारों का औसत खसारा 851 अरब रुपए रहा। हुकूमत अपने जिसे कहते हैं कि अदाओं पे तो ज़रा फोकस नहीं कर रही, नज़रसानी भी करने की कोशिश नहीं कर रही कि जो इसके इदारों का, हुकूमती मलकियती इदारों का औसतन खसारा 851 अरब रुपए है, उसी को किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट किया जाए, उसी में चले। अब बलूचिस्तान की सड़क बना लें। हमें बलूचिस्तान की सड़क बनाने पे एतराज़ नहीं है, हम उनके साथ हैं, लेकिन कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस बनती नहीं है कि आप आवाम का 7-8 रुपए का रिलीफ उठा के वहाँ दे दें। और उनके जो सीएम साहब हैं वो कल कह रहे थे कि वहाँ के जो दहशतगर्दी वगैरह वो तो फोर्सेस देख लेंगी, हमारा काम तो बयानिया है। यानी कि भुगटी साहब का काम, पीपल्स पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, उनका काम सिर्फ बयानिया है। एक सीएम कह रहा है जिसके सूबे में आग लगी हुई है, वहां पे जाफर एक्सप्रेस जो होती है, एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, और वहां का सूबे का सीएम कह रहा है जी फोर्सेस निपट लेंगे। क्या कर क्या रहे हैं ये सियासतदान? ये जो भी कर रहे हैं इन्हें करने दें। इनके जज, इनके वोटर्स हैं, अवाम है,
अगर हमें नेशनल पॉलिसी की बात करनी है, जिन मौजूआत पे आप बात कर रही हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, जी आपने ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जिक्र किया, उनके खसारे का मसला है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट जो है, ये तो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं, यानी ये पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं से करेंगे ना, ये तो कोई एक्सपर्ट्स बैठ के करेंगे। अब सवाल ये है कि उन एक्सपर्ट्स को गुंजाइश कितनी दी गई है ये काम इफेक्टिवली करने के लिए, क्योंकि जब आप टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं तो फिर सियासतदान एक तरफ हो जाते हैं, टेक्नोक्रेट्स एक तरफ हो जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। सियासतदानों के पास क्योंकि मनूवर करने की, पब्लिक ओपिनियन मनूवर करने की, जैसे आपने बुक्की साहब का कहा, वो बिल्कुल सही है, वो इसी काम के लिए है ना कि वो एक पब्लिक ओपिनियन को मनूवर करें, तो ये प्रॉब्लम आता है वहां पे। अब ये है कि अगर आप यहाँ पे चीजें ठीक करना चाहते हैं तो ये दोनों टीमें एक दूसरे को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी, यानी एक तरफ आपके टेक्निकल लोग होंगे, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिनके पास अवामी हिमायत है या पब्लिक रूट्स हैं, जब तक ये दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तब तक ये काम सही जुड़ेगा नहीं। तो इनको एक दूसरे का राइवल नहीं बनना है, इनको एक दूसरे की हिमायत करनी है, नंबर वन। ये तो एक आइडियल सिचुएशन होगी, दैट्स नॉट हैपनिंग। अब ये देखिए कि इस स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम है, बाकी ये जो अफसर फील्ड वर्क करते हैं, एसीज हैं या जो भी और लोग हैं, महकमा जंगलात के हैं, महकमा पाशी के हैं, चले उन्हें एक अच्छी गाड़ी दे दी, अगर उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इफ दे कैन ट्रैवल मोर कंफर्टेबली, फास्टर, व्हाटएवर, ये इतना ये मेजर इशू नहीं है। ये हमारे यहाँ मेजर इशू इसलिए लग रहा है कि लोगों के अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन है, उसकी वजह से जाहिर है when they see, वो किसी भी कंफर्टेबल आदमी को देखेंगे, किसी भी एफ्लुएंट आदमी को देखेंगे तो उसके अंदर आएंगे। तो हमें ये सोचना है कि अगर हम ये डिबेट प्रोमोट कर रहे हैं अपनी मीडिया पे, तो क्या हम एक सोशलिस्ट निज़ाम को प्रोमोट कर रहे हैं? ये जो हमारे सियासतदान जो हैं, अगर वो अफसरों की गाड़ियों पे या लोगों की तनख्वाहों के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, तो हम इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? हम एक सोशलिस्ट निज़ाम लाना चाहते हैं क्या उसके जवाब में, ताकि ये, क्योंकि सोशलिस्ट निज़ाम की बुनियाद ये है कि इट इज अगेंस्ट द एफ्लुएंट। यही है ना, जब आप कंफर्टेबल या एफ्लुएंट लोगों पे, अमीर लोगों के ऊपर तबसरा करना शुरू कर दें, उनसे आप उनके हालात देख के आपको गुस्सा आए, तो इसका मतलब है कि आप एक सोशलिस्ट मूवमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, परेशानी वहां पे होती है जब अवाम के बजट जो है, लेकिन जी अवाम के जो टैक्स हैं अवाम पे लगने की बजाय जब अपने लिए चलें, अपने ऊपर लगा ले, इस पे भी कोई बहस डिबेट की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कुछ काम भी तो करके दिखाए ना उसके बदले में। आई नो, उनकी डिलीवरेंस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन जब हम ऐसी डिबेट पुश करते हैं तो उसका मतलब है हम कर क्या रहे हैं? हम एक सोशलिस्ट निजाम की हिमायत की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, मैंने जी you know what I mean? ठीक, मैंने बाजवा साहब से भी उनका पॉइंट लेने जी। Yes, but if just let me add one more thing कि इसका हल ये रह जाता है, अब ये पॉलिटिकली बेशक इनकरेक्ट हो जाए बात, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है, और उसके साथ आपकी पार्लियामेंट भी खड़ी हो जो उसको अवामी सपोर्ट प्रोवाइड करे, और उसके पास एक कॉम्पिटेंट लोगों की टीम हो जो डिलीवर करे। सर 55 लोगों की टीम है, 55 वजीर है, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में अभी ये कॉम्पिटेंट नहीं है? के अंदर गवर्नर लगा के नीचे आप अपनी लोकल बॉडीज करें। ठीक, वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे बाजवा साहब का लास्ट पॉइंट ले लूं उनसे। बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा सर, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में महरूमी है जवान को, जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि उनके जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट पे नहीं लगे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या बलूचिस्तान के हकूक़ सिर्फ एक सड़क तक हैं? सर ऐसा नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ इंडस्ट्रियाँ चाहिए। पिछले 74 साल से नहीं लगी वहाँ पे, एक सड़क से उनकी महरूमी ख़त्म नहीं होती। अगर आपने वहाँ सड़क बनानी है तो SDP से फ़ंड्स ले लेना सर, सूबों के फ़ंड्स में से फ़ंड्स ले लें, अरकान पार्लियामेंट से कहें कि अपने कोई 6-6 महीने की तनख्वाहें वहाँ पे लगा दें। अगर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जिसकी सेंस बनती है, कल को ये रिलीफ ख़त्म हो गया पेट्रोल का, और खुदा न खास्ता ये पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ गई, तो जो आपने सड़क की खुदाई की होगी या जो वहाँ पे काम चल रहा होगा उसको रोक दिया जाएगा? क्या होगा, क्या एग्जैक्टली सर समझा दें मुझे। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करूं, जो ADP प्रोग्राम होता है उसके मुताबिक ही पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में वो डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक उससे भी बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है
तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई किसी के जाती जेब में या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के जाती फायदे की बात नहीं है। ये तो सर एक जाती एक्स्ट्रा जेब की रिलीफ बात दिया नहीं है, जाता लेकिन आवाम से तो जाती जेब से आप निकलवा रहे हैं ना, जब ऑलरेडी आप देखें टैक्सेस की नहीं सूरत में देखें निकलवाते हैं। मैं ये देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक सूबे को ही क्यों उसके पेमेंट की जा रही है, लेकिन नहीं अगर सर, मैंने एक इससे सूबे पहले की इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, मैं एक सूबे को हाईलाइट नहीं करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आवाम का रिलीफ आवाम तक पहुंचना चाहिए, जो कि आपने नहीं पहुंचाया। मेरे प्रोग्राम का माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा बाजवा साहब डिटेल से इस पर डिस्कशन होगी, क्योंकि आज वक्त की किल्लत थी। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब आपका, हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका, डॉक्टर हसन जफ़र साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।